राधे राधे, जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? आज अपन शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, पर बच्चों को क्या लगता है कि बहुत ही टिपिकल, बोरिंग और बहुत हार्ड चैप्टर है। ठीक है, क्योंकि टीचर्स क्या कहते हैं, या तो एकदम एनसीईआरटी वाली लाइन समझा देते हैं, या फिर क्या कहते हैं क्वेश्चन लिखेंगे, कहते हैं ये चीज ऐसा होगा, ये चीज ऐसे होगी और ये चीज ऐसे होगी करके चले जाते हैं, अच्छे से कुछ समझाते नहीं है। तो बच्चों को ये चैप्टर को क्या लगता है, बहुत ज्यादा हार्ड लगता है। ठीक है, आप लोगों को ये चैप्टर क्या लगता है, हार्ड लगता है। तो आज अपन इसको बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझने वाला है, जिससे इस चैप्टर के आपके सारे डाउट एकदम क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और ये चैप्टर आपको बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से क्या आने वाला है, समझ आने वाला है। ठीक है, तो क्या कहते हैं, अब ये चैप्टर किस टॉपिक पे है, ये है एक साइंटिस्ट के नाम पे ये चैप्टर है जिसका नाम है यूक्लिड। ठीक है, तो यूक्लिड वैसा कौन थे, ये वो आदमी थे, ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि ये जो आपके होती है ना ज्योमेट्री क्या होती है। ठीक है, जैसे पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होती है, एंगल क्या होता है, ये सब क्या होता है, यूक्लिड वैसा ने बताया। ठीक है, तो ये सारी चीजें अपन क्या करेंगे, आज कवर करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, अपन शुरू करते हैं। तो देखो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या, जो यूक्लिड्स भाई साहब, तो उन्होंने क्या करी, अपनी डेफिनेशंस दी, कुछ डेफिनेशन दी। किस पे दी कि पॉइंट लाइन, पॉइंट्स क्या होता है, लाइंस क्या होती है, सरफेस क्या होती है। ठीक है, इस पे उन्होंने क्या दी, अपनी कुछ डेफिनेशंस दी। ठीक है, तो पहले अपन क्या करेंगे, डेफिनेशंस पढ़ते हैं। तो डेफिनेशंस क्या है, यूक्लिड्स डेफिनेशन। फर्स्ट डेफिनेशन इन्होंने क्या है कि a point is that which has no part। जो पॉइंट होता है वो उसका कुछ पार्ट नहीं होता। ठीक है, मतलब आगे लाइन पर है तो कुछ नहीं होती, वो खाली क्या होता है, पॉइंट होता है। ठीक है, अब है तो ये है, ये बताने वाली बात नहीं है, पर उस वक्त ही उन्होंने ये बताया, वो बड़ी बात है। अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। ठीक है, जो लाइन होती है उसकी कोई क्या नहीं होती, ब्रेथ नहीं होती। लाइन की क्या नहीं होती, ब्रेथ नहीं होती। ठीक है, द एंड्स ऑफ लाइन आर पॉइंट। ठीक है, जो लाइंस के जो एंड्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, पॉइंट होते हैं। लाइन के जो एंड्स होते हैं वो क्या होता है, पॉइंट होता है। ठीक है, तो और आसान भाषा में बताऊं, और आसान भाषा में देखें तो लाइन क्या होती है, पॉइंट से मिलकर बनी होती है। जैसे 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ऐसे ऐसे पॉइंट से मिलकर क्या बनी होती है, पूरी लाइन बनी होती है। ठीक है, 4 पॉइंट इन्होंने क्या बोला, स्ट्रेट इज द लाइन व्हिच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो लाइन है वो पूरी से क्या, पॉइंट से बनी हुई है। ये जो अभी मैंने आपको बताया कि लाइन किससे बनी होती है, पॉइंट से मिलकर बनी होती है। ठीक है, फिफ्थ इन्होंने क्या बताया, सरफेस इज दैट व्हिच हैज नो लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। ठीक है, जैसे मान लो ये एक सरफेस दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है आपको, एक सरफेस दिया हुआ है। ठीक है, इसकी कुछ लेंथ होगी और कुछ ब्रेथ होगी। ठीक है, सिक्स्थ पार्ट इन्होंने क्या बताया, द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइंस। ठीक है, तो सरफेस के एजेस होते हैं, ये एज, ये एज, ये एज, ये मिलके क्या बनाते हैं, लाइन बनाते हैं। ठीक है, सेवेंथ पॉइंट इन्होंने क्या बताया, द अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस व्हिच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। मतलब एक ही खाली सरफेस है, प्लेन सरफेस है। ठीक है, इस पे बहुत सारी लाइन हो सकती है, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, आगे समझ। अब अपन क्या करते हैं, इसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या था, एक पॉइंट है, अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट, पॉइंट का कुछ पार्ट नहीं होता। लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ, लाइन क्या होती है, ब्रेथलेस लेंथ है। ठीक है, द एंड्स ऑफ अ लाइन आर पॉइंट। ठीक है, लाइंस का जो एंड क्या होता है, वो पॉइंट होता है। ठीक है, अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन व्हिच लाइज इवनली विद द पॉइंट ऑन इटसेल्फ। ठीक है, जो लाइन बनी हुई होती है वो आपकी किससे मिलकर बनी हुई होती है, पॉइंट से मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, फिफ्थ क्या है, सरफेस इज दैट व्हिच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली। एक प्लेन सरफेस है, उसमें उसकी क्या होती है, खाली लेंथ और ब्रेथ होती है। ठीक है, द एजेस ऑफ अ सरफेस आर लाइन। ठीक है, जो सरफेस के जो एजेस होते हैं, सरफेस के जो एजेस होते हैं वो क्या होते हैं, लाइंस से मिलकर बने हुए लाइन होते हैं। ठीक है, अ प्लेन सरफेस इज अ सरफेस व्हिच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन ऑन इटसेल्फ। एक प्लेन सरफेस पे बहुत सारी लाइनें हो सकती है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब अपन बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ की। इसकी बात करेंगे अपन, यूनिवर्सल ट्रूथ की। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, जो चीज सत्य है हमेशा के लिए, जो चीज सत्य है हमेशा के लिए। ठीक है, ठीक है, जैसे मान लो मैं अभी क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो ये क्या है, सत्य है। तुम अभी क्लास देख रहे हो, क्या है, ये सत्य है और ट्रुथ है ये। ठीक है, मेरा इस दुनिया में, इस पूरी दुनिया में कुशल पारिक नाम का एक लड़का है, तो ये क्या है, सत्य है, ट्रुथ है।
ठीक है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, जो चीज हमेशा के लिए ट्रुथ है, सत्य है, ठीक है। इसको यूक्लिड भाई साहब ने या यूक्लिड जी ने दो भाग में टू टाइप्स में डिवाइड करा, ठीक है। कौन से टू टाइप्स थे, ठीक है। टू टाइप्स के कौन कौन से थे, एक तो था एक्सियोम, क्या था, एक तो था एक्सियोम्स और एक क्या था पोस्टुलेट्स, एक क्या था पोस्टुलेट्स, ठीक है, एक क्या था पोस्टुलेट्स, ठीक है। अब एक्सियोम क्या होता है, एक्सियोम क्या होता है, जैसे एक्सियोम क्या होता है, जो चीज मैथमेटिक्स में हमेशा काम आती है, हर सारी जगह काम आती है, यूज एवरीवेयर in mathematics, use everywhere in mathematics, ठीक है। और पोस्टुलेट्स क्या होता है, जो काम पे काम आता है, सिर्फ ज्योमेट्री में काम आता है, ज्योमेट्री वो नहीं है आप वाली, ये मतलब लाइन एंगल और वाली, ठीक है। यूज ओनली इन ज्योमेट्री, यूज ओनली इन ज्योमेट्री, ठीक है। तो पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, जो खाली ज्योमेट्री में काम आते हैं, और एक्सियम्स क्या होते हैं, जो मैथमेटिक्स में कहीं पे भी काम आते हैं, ठीक है। यूक्लिड भाई साहब ने यूनिवर्सल ट्रुथ को दो टाइप में डिवाइड कर दिया, एक्सियम और पोस्टुलेट्स, ठीक है। तो एक्सियम क्या होता है, यूज एवरीवेयर इन मैथमेटिक्स, पोस्टुलेट्स क्या होता है, यूज ओनली इन ज्योमेट्री, ठीक है। अब आपसे कोई अगर एक्सियम और पोस्टुलेट्स के बीच में डिफरेंस पूछे तो तुम बता सकते हो, बहुत आसान है। एक्सियम क्या होते हैं, जो सिर्फ मैथमेटिक्स में काम आते हैं, और पोस्टुलेट्स का होता है जो सिर्फ ज्योमेट्री में काम आते हैं, ठीक है। अब अपन इनकी इंग्लिश में भी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। तो देखो अब अपन करेंगे यूक्लिड्स एक्सियम्स, ठीक है, यूक्लिड्स के एक्सियम्स करेंगे, ठीक है। अब ये जो यूक्लिड्स के एक्सियम्स है ना, ये आपको क्या करना है, लाइन टू लाइन याद करना है नंबर वाइज, जैसे फर्स्ट नंबर पे ये है, सेकंड नंबर पर ये है, थर्ड नंबर पर ये है, फोर्थ नंबर पर ये है, ठीक है। ये अपन को क्या करना है, लाइन टू लाइन याद करना है। पहले जो अपन ने डेफिनेशंस और याद करी वो अपन को लाइन टू लाइन याद करने की जरूरत नहीं थी, पर ये जो एक्सियम्स है ये अपन को क्या करना है, लाइन टू लाइन याद करना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्या कह रहा है, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, क्या कह रहा है, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। जैसे मान लो a इक्वल्स टू c है, a इक्वल्स टू b है, ठीक है, और a इक्वल्स टू c है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, b इक्वल्स टू c हो जाएगा, ठीक है। अगर a b के इक्वल है और a c के भी इक्वल है, तो b और c भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बस ये कह रहा है, ठीक है। फिर सेकंड क्या कह रहा है, ये if equals are added to equals, if equals are added to equals the wholes are equal, मतलब आप दोनों साइड कुछ नंबर ऐड कर दो जो इक्वल हो, मतलब जैसे मान लो a प्लस 2 कर दिया इक्वल्स टू b प्लस 2 कर दिया, ठीक है। तो ये क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इससे क्या होगा, अपने इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि 2 से 2 कट सकता है, ठीक है, ये कह रहा है। थर्ड क्या कह रहा है, ये if equals are subtracted from equals the remainder are equal, मतलब यहाँ पर अपन ने ऐड करा था a plus 2 equals to b plus 2, अब यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे a minus 2 और equals to b minus 2, ठीक है, ठीक है। आगे समझ, कोई भी नंबर आप ऐड कर सकते हो या माइनस करते हो, 2 जरूरी नहीं है, आप प्लस x भी कर सकते हो, माइनस x भी कर सकते हो, प्लस y भी कर सकते हो, माइनस y भी कर सकते हो, प्लस 10 प्लस 50 प्लस 1000 मर्जी है वो कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिर फोर्थ क्या कह रहा है आपको, थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, ठीक है। कोइंसाइड क्या होता है, एक के ऊपर एक, ठीक है। जैसे एक लाइन है, मान लो ये एक लाइन है a और b, ठीक है। क्या कह रहा है, थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, और इसके ऊपर ही क्या है, एक और लाइन है एकदम इससे चिपकी हुई ऐसे, इसके ऊपर एक और लाइन है, दो क्या है, c और b, तो ये दोनों क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। फोर्थ भी हो गया अपना। अब अपन करते हैं फिफ्थ। फिफ्थ क्या कह रहा है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, ठीक है। जैसे मान लो ये एक पिज्जा है, क्या है, ये एक पिज्जा है, ठीक है, और ये क्या है, इसका पार्ट है, एक पिज्जा है और ये क्या है, उसकी एक स्लाइस है। तो ये जो पूरा होगा ना, वो एक स्लाइस से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है। फिफ्थ भी हो गया। सिक्स्थ क्या कह रहा है,
थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, जैसे ये मान लो एक लड़का है, मेरा दोस्त है, एक लड़का राम है, मेरा एक दोस्त है जिसका नाम क्या है, राम है, जिसका नाम क्या है, राम है। राम का वेट है जैसे मान लो 40 kg, ठीक है, और मैं उससे डबल हूं, मैं राम से क्या हूं, डबल हूं, तो मैं कितने का हो गया, 80 का हो गया। ठीक है, 80 kg का हो गया। और एक मेरा और दोस्त है वो भी कितने kg का है, 80 kg का है। ठीक है, तो हम दोनों क्या हो गए, सेम वेट के हो गए, तो वो क्या हो गया, इक्वल हो गए। ठीक है, सिक्स्थ भी हो गया। अब सेवंथ क्या कह रहा है, सेवंथ क्या कह रहा है, थिंग्स व्हिच आर हाल्फ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, थिंग्स व्हिच आर हाल्फ ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। सेम बात होगी, जैसे राम है, राम का वेट है 80 kg, मैं उसका हाफ हूं 40 kg, और मेरा एक और दोस्त है जिसका भी क्या वेट है 40 kg है, तो हम दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यूक्लिड्स के अपन ने कुछ एग्जाम्स पढ़े। ठीक है, फर्स्ट एग्जाम क्या था, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब a इक्वल्स टू b है और a इक्वल्स टू c है, तो b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, सेकंड क्या था, सेकंड क्या था, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स द होल्स आर इक्वल, मतलब a प्लस 2 इक्वल्स टू, अगर आप दोनों साइड, बोथ साइड आप कुछ नंबर ऐड कर देते हो, सेम नंबर ऐड करना है आपको, अलग अलग ऐड नहीं करना, जैसे यहाँ पे 2 कर दिया या 3 कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अपन को क्या करना है, सेम नंबर ऐड करना है, सेम नंबर, जैसे a प्लस 2 कर दिया और b प्लस 2 कर दिया, तो इक्वेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी, इक्वल रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले। ठीक है, थर्ड क्या है, इफ इक्वल्स आर सबट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स द रिमाइंडर आर इक्वल। ठीक है, मतलब यहाँ पे अपन ने ऐड करा था, यहाँ पे अपन को क्या करना है, सेम नंबर को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, फोर्थ क्या कर रहा है, थिंग्स व्हिच कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब एक लाइन है a और b, उसके ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाती है c और d, तो वो दोनों लाइंस क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, फिफ्थ क्या कह रहा है, द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब जो होल है वो क्या है, ग्रेटर है। जैसे मान लो ये पूरा ग्लोबल है, ठीक है, अपना अर्थ है, पूरा अर्थ पे एक छोटी सी जगह है जिसका नाम है इंडिया, अपनी कंट्री है इंडिया। ठीक है, तो इंडिया पूरे अर्थ से बड़ी थोड़ी रहेगी, तो होल क्या, अर्थ क्या रहेगी, हमेशा बड़ी रहेगी। ठीक है, सिक्स्थ क्या कह रहा है, थिंग्स व्हिच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, सेम थिंग्स के बेटा क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। थिंग्स व्हिच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, ये भी आ गया समझ। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो देखो, अब अपन फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, a is the same age of b and c is the same age of as b, Euclid's which axiom illustrate the relative ages of a and c। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, जैसे a किससे इक्वल है, b से इक्वल है। ठीक है, और c भी किसके इक्वल है, b के इक्वल है। तो यहां से अपन को क्या पता चल रहा है, a क्या है, c के इक्वल है, a क्या c के इक्वल है। ठीक है, a किसके इक्वल हो जाएगा, c के इक्वल हो जाएगा। अब इसमें पूछा है यूक्लिड्स व्हिच एक्सियम इलस्ट्रेट द रिलेटिव एजेस ऑफ a and c, तो यहाँ पे यूक्लिड का कौन सा एक्सियम लग रहा है, यहाँ पे कौन सा लग रहा है, थिंग्स व्हिच आर इक्वल टू सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। ठीक है, तो ये कौन सा एक्सियम था, कितने नंबर एक्सियम था, एक्सियम्स था। ठीक है, ये कौन से नंबर पर था, फर्स्ट नंबर एक्सियम्स पर था। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इट इज नो दैट इफ x plus y equals to 10 then x plus y plus z equals to 10 plus z, the Euclid's axiom that illustrate this statement is। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, x plus y क्या है, 10 है, x plus y क्या है, 10 है। ठीक है, और साथ में ये कह रहा है, अब क्या x plus y plus z equals to किसके हो गया, 10 plus z के इक्वल हो गया, किसके इक्वल हो गया, 10 plus z के इक्वल हो गया। ठीक है, अब आपको बताना है कौन सा एग्जाम लग रहा है, तो दोनों साइड क्या है, बोथ सेम चीज बोथ साइड ऐड करिए। ठीक है, इफ इक्वल्स आर एडेड बोथ थिंग्स देन ये क्या हो जाएगा, इक्वल्स हो जाएगा, देन दिस इज इक्वल। ठीक है, तो ये कौन सा एग्जाम है, सेकंड एग्जाम है। कौन सा एग्जाम है, सेकंड एग्जाम है। ठीक है, अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन फिगर इफ AC इक्वल्स टू BD देन प्रूव दैट AB इक्वल्स टू CD। ठीक है, ये एक फिगर दे रखा है। ठीक है, जिसमें AC किसके इक्वल है, AC किसके इक्वल है, BD के इक्वल है। AC किसके इक्वल है, BD के इक्वल है। AC किसके इक्वल है, BD के इक्वल है। देन प्रूव दैट AB इक्वल्स टू CD। तो अपन को प्रूव क्या करना है, AB इक्वल्स टू CD प्रूव करना है। ठीक है,
AC इक्वल्स टू BD, तो अपन को प्रूव क्या करना है, AB क्या है, किसके इक्वल है, CD के इक्वल है। ठीक है, कैसे करेंगे, जैसे अब देखो अपन को प्रूव क्या करना है, AB किसके इक्वल है, CD के। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन चीज क्या आ रही है, ये इतना पार्ट कॉमन आ रहा है, ये इतना पार्ट कॉमन आ रहा है। ठीक है, इसको क्या कर देंगे अपन, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, इसको क्या कर देंगे अपन, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग BC बोथ साइड, सब्ट्रैक्टिंग BC बोथ साइड। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये इतना पार्ट BC का, ये पार्ट क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो अपन क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग BC बोथ साइड। ठीक है, फिर लिख देंगे फ्रॉम एक्सियम नंबर 3, फ्रॉम एक्सियम नंबर 3 इफ एक्सियम नंबर 3 क्या था, सब्ट्रैक्शन फ्रॉम बोथ साइड देन रिजल्ट्स आर इक्वल। मतलब आप दोनों साइड से सेम नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे ये पूरी लाइन लिख देना, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड, ऐसे ये पूरी लाइन लिख देना, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड बोथ साइड देन रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका, सेम आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, AC माइनस BC कर देंगे, AC माइनस BC। ठीक है, इक्वल्स टू BD माइनस BC। ठीक है, अब ये कितने हैं, AC है, AC में से BC गया तो पीछे क्या रह गया, AB रह गया, यहाँ पे क्या रह गया, AB रह गया। ठीक है, इक्वल्स टू BD माइनस BC, ये BD है, BD में से BC चला गया तो पीछे क्या रह गया, CD रह गया, पीछे क्या रह जाएगा, CD रह जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB इक्वल्स टू CD। ये क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही था ये क्वेश्चन, बहुत आसान है। ठीक है, अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, राम एंड रवि हैव द सेम वेट। ठीक है, जैसे मान लो राम का क्या वेट है, x kg है, राम का वेट कितना है, x kg है। ठीक है, और रवि का वेट भी कितना है, x kg है, रवि का वेट भी कितना है, x kg है। ठीक है, फिर ये क्या कह रहा है, इफ दे ईच गेन वेट बाय 2 kg। ठीक है, राम का वेट भी कितना बेटा, 2 किलो बेटा, राम का वेट भी कितना बेटा, 2 किलो बेटा, और रवि का वेट भी कितना बेटा, 2 किलो बेटा, रवि का वेट भी कितना बेटा, 2 किलो बेटा। ठीक है, हाउ विल देयर न्यू वेट विल बी कंपेयर्ड। ठीक है, ये क्या हो गया अपने पास, दोनों साइड क्या हो गया, 2 ऐड हो गया, तो क्या हो गया, ये क्या हो गया अपने पास, एक्सियम नंबर 2 आ गया, एक्सियम नंबर क्या आ गया, 2 आ गया। तो फिर लिख देना पेपर में, फ्रॉम एक्सियम नंबर 2 इफ इक्वल्स आर एडेड टू equals then their results will also be same। ठीक है, आगे समझ। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो, अब अपन करेंगे यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स। ठीक है, तो पोस्टुलेट्स क्या कह रहे हैं, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कह रहे हैं, पोस्टुलेट फर्स्ट ये कह रहे हैं, a straight line may be drawn from any one point to any another point। मतलब जो एक स्ट्रेट लाइन होगी वो एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक होगी। ठीक है, इसके क्या है, एक एग्जाम है 5.1 को क्या कह रहा है, given two distinct points there is a no unique line that passes through them। मतलब ये जो लाइन होगी ना, ये यूनिक होगी और दो पॉइंट के बीच में एक ही लाइन होगी, दूसरी कोई लाइन नहीं हो सकती। जैसे ये कोई लाइन थोड़ी हो जाएगी, ये कोई लाइन नहीं हो सकती, तो एक पॉइंट दो पॉइंट के बीच में क्या होगी, एक ही लाइन होगी। ठीक है, फिर पोस्टुलेट 2 क्या कह रहा है, a terminated line can be produced indefinitely। मतलब आप ये जो दो पॉइंट के बीच में लाइन है, इसको आप इस साइड भी कितना भी बढ़ा सकते हो, इस साइड भी कितना भी बढ़ा सकते हो, इस साइड भी कितना भी बढ़ा सकते हो। ठीक है, फिर थर्ड पोस्टुलेट क्या कह रहा है, a circle can be drawn with any center and any radius। मतलब एक सेंटर से, किसी भी एक सेंटर से कितनी भी रेडियस तक आप सर्कल बना सकते हो। जैसे इस सेंटर से इस रेडियस पे बन गया, इस सेंटर से इस रेडियस पे बन गया, फिर वापस इस सेंटर से इस रेडियस पे बन गया, और आप सेंटर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, फोर्थ पोस्टुलेट क्या कह रहा है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। राइट एंगल्स, अब देखो कितनी मजाक वाली बात होती है कि सारे राइट एंगल्स में क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो सारे राइट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, होता ही है वो तो। ठीक है, फिर फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कह रहा है, if a right line falling on two straight line makes the interior angle on the same side of it। अब देखो, तो ये फिफ्थ पोस्टुलेट है ना,
ये अंग्रेजों ने कितना इंग्लिश छाट के कितना गंदा सा समझाया। देखो अब आपको बातें आती है समझाता है एकदम आसानी से। देखो जैसे एक ये लाइन है, ठीक है, इसका क्या अपन नाम दे देते हैं एल, और एक ये लाइन है, इसको अपन नाम दे देते हैं एम, ठीक है, और ये बीच में से क्या हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक एंगल बन रहा है जिसको अपन क्या कहेंगे, एंगल 1 कह देते हैं। यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, इसको अपन क्या कह देते हैं, एंगल 2 कह देते हैं। यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, इसे क्या कहेंगे अपन, एंगल 3 कह देते हैं। और यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है, उसे क्या कह देंगे अपन, एंगल 4 बन रहा है, ठीक है। अब ये फिफ्थ पोस्टुलेट क्या कह रहा है कि जिस साइड क्या ये कौन सा एंगल होता है, ये इंटीरियर एंगल होता है, जिस साइड इंटीरियर एंगल का सम लेस देन 180 डिग्री होगा उस साइड ये लाइनें जाके क्या कर जाएगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी। उस साइड ये लाइनें जाके क्या कर जाएगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी। किस साइड, जिस साइड इंटीरियर एंगल लेस देन 180 डिग्री होगा उस साइड लाइनें क्या कर जाएगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी, ठीक है। ये लिखा है देखो, इफ अ राइट लाइन फॉलोइंग कैन बी स्ट्रेट लाइन मेक्स द इंटीरियर एंगल बना रही है ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल। टू राइट एंगल मतलब क्या होगा, ये 90 डिग्री का होता है तो टू कितने हो गए, 180 डिग्री हो गए। देन द टू स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली मीट ऑन दैट ऑन साइड विच द सम ऑफ एंगल इज लेस देन टू राइट एंगल। जिस साइड 180 डिग्री से कम होगा उस साइड क्या होगा, लाइंस क्या कर देगी, इंटरसेक्ट कर जाएगी, ठीक है। अब अपन ने पहले क्या पढ़ा, पहले अपन ने डेफिनेशंस पढ़ी, वो आपको लाइन से याद करने की जरूरत नहीं है, आप कैसे भी याद कर सकते हो। फिर अपन यूक्लिड्स के कुछ एग्जाम्स पढ़े, वो आपको लाइन से याद करना है। अब अपन ने क्या पढ़ा है, यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स पढ़ना है, ये भी क्या करना है आपको, लाइन से याद करना है, ठीक है, समझ गए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अब अपन पढ़ेंगे थ्योरम्स, ठीक है। एक तो होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है, जिनको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं होती, जो प्रूव ही होता है, ठीक है। एक होते हैं थ्योरम्स, जैसे अपन एग्जाम पोस्टुलेट्स पढ़े थे उसमें क्या लिखा होता है, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब क्या आता है थ्योरम्स, ठीक है, जिनको प्रूव करने की जरूरत होती है। अ स्टेटमेंट दैट रिक्वायर्स अ प्रूफ इज कॉल्ड थ्योरम, ठीक है। एग्जांपल जैसे 9th में आपने बहुत सारी थ्योरम्स पढ़ी होगी, सर्कल चैप्टर है उसमें पढ़ी होगी और अलग-अलग चैप्टर्स में पढ़ी होगी। जैसे the sum of all angles around the point is 360 degree, the sum of the angles of a triangle is 180 degree, ठीक है। तो ये क्या है, एक थ्योरम है, इसको प्रूव करने की जरूरत पड़ती है, इसको प्रूव भी करा था आप लोगों ने, ठीक है। थ्योरम्स क्या होती है, जिनको प्रूव करने की जरूरत पड़े वो क्या है, थ्योरम है, ठीक है। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का थ्योरम्स के ऊपर। तो देखो अब अपन क्वेश्चन करते हैं, एक थ्योरम प्रूव करते हैं। थ्योरम क्या कह रही है, प्रूव दैट टू डिस्टिंक्ट लाइंस कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। दो डिस्टिंक्ट लाइंस है, वो उन दो लाइंस में एक पॉइंट कॉमन पॉइंट एक से ज्यादा नहीं हो सकता। इसे अपन को क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। देखो थोड़ा सी ट्रिकी क्वेश्चन है, ज्यादा भी नहीं है, एकदम हल्का सी है, थोड़ा सा इसका यूज करना पड़ेगा अपन को, ठीक है, और कुछ नहीं है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि पेपर में कैसे लिखना है और ये भी बताऊंगा कि सोचना कैसे अपन को, ठीक है। जैसे अपन मान लेते हैं दो लाइंस है, ठीक है, ये क्या है, एल है और ये क्या है, एम है, ये क्या है, एम है और ये क्या है, एल है, ठीक है। इसको अपन कैसे प्रूव करें, इसको अपन कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करते हैं, ठीक है। जैसे मैंने मान लिया कि इस एल लाइन पे भी दो पॉइंट है, पी और क्यू, ठीक है, और इस एम लाइन पे भी दो पॉइंट है, पी और क्यू, ठीक है। एल लाइन पे भी कितने पॉइंट्स है, पी और क्यू, और एम लाइन पे भी कितने पॉइंट्स है, पी और क्यू, दो पॉइंट्स है, ठीक है। पर यूक्लिड्स का पोस्टुलेट क्या कहता है, पोस्टुलेट 1 क्या कहता है कि दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन बन सकती है, दो पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन बन सकती है। तो यहाँ पे तो दो लाइन बन गई, P और Q, तो एक पॉइंट से L भी बन गया और P और Q से L भी बन गया। तो ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, कट हो गया, ठीक है। इसका मतलब जो मैं एज्यूम कर रहा था वो क्या था, गलत एज्यूम कर रहा था, मेरी एजम्पशन क्या थी, गलत थी, ठीक है। अब इसी चीज को अपन क्या लिखेंगे, इसी चीज को अपन कैसे लिखेंगे पेपर में, लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, तो उसके लिए अपन ऐसे लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है देखो, गिवन, अपने को गिवन क्या, टू डिस्टिंक्ट लाइन है अपने पास L एंड M, ठीक है। अपन को प्रूव क्या करना है, L एंड M कैन नॉट हैव मोर देन
वन पॉइंट इन कॉमन। एल और एम जो है वो दो लाइन एक कॉमन पॉइंट से ज्यादा उनके बीच में नहीं हो सकता, ठीक है। फिर प्रूफ क्या करना है अपन को, इफ एल पैरेलल टू एम देन क्लियरली इज नो पॉइंट कॉमन टू बोथ एल एंड एम, ठीक है। सो एल अगर एम से पैरेलल होगा, एल अगर एम से पैरेलल होगा तो ये क्या होंगे, कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे, ठीक है। ये प्रूव करना है अपन को, तो इसको कैसे लिखेंगे, सो लेट एल इज नॉट पैरेलल टू एम, एल से पैरेलल नहीं है, ठीक है। लेट पी एंड क्यू बी टू पॉइंट्स कॉमन टू बोथ लाइन, ठीक है। पी और क्यू जो है वो कॉमन पॉइंट्स है दोनों लाइन के ऊपर, एल एंड एम पर, ठीक है। नाउ वी ऑब्जर्व दैट लाइन एल कंटेन्स बोथ द पॉइंट पी एंड क्यू, ठीक है। जो लाइन एल है वो क्या कंटेन करती है, वो दोनों पॉइंट कंटेन करती है, पी एंड क्यू को। एंड लाइन एम आल्सो कंटेन बोथ द पॉइंट पी एंड क्यू। एम भी क्या, एम के पास भी कौन कौन से पॉइंट है, पी और क्यू, ठीक है। बट according to postulate 1 we have know that there is no only one line passing through two distinct point, ठीक है। दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से एक ही लाइन पास कर सकती है, ठीक है। ये अपन ने किसमें पढ़ा था, पोस्टुलेट 1 में पढ़ा था, ठीक है। अब आगे क्या लिखेंगे अपन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption that L and M are not parallel, ठीक है। ये क्या assume कर रहे हैं कि L और M तो क्या है, पैरेलल नहीं है, thus our assumption is wrong। इससे क्या हो गई, अपनी assumption क्या हो गई, wrong हो गई। therefore two distinct lines cannot have more than one point in common, ठीक है। ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। आगे समझ क्या है, अपन को क्या प्रूव करना है कि दो डिस्टिंक्ट लाइंस है, उनके बीच में एक ही पॉइंट कॉमन हो सकता है, उससे ज्यादा कॉमन पॉइंट्स नहीं हो सकते, ठीक है। उसके लिए अपन क्या एज्यूम करते हैं, दो अपन ने लाइन बनाई, ठीक है, एक एल बनाई और एक एम बनाई, ठीक है। एल पे अपन ने क्या बनाया, पी और क्यू को दो पॉइंट बना दिया, एम पे भी क्या बना दिए, पी और क्यू पॉइंट बना दिए, ठीक है। इसको अपन प्रूव किस मेथड से करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि ये तो क्या हो गए, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से दो लाइनें बनने लग गई, पर ऐसा नहीं हो सकता, दो पॉइंट से एक लाइन बन सकती है। ये अपन ने कहां पे पढ़ा था, पोस्टुलेट 1 में पढ़ा था, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, अपनी assumption गलत हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई है अपना मेथड, ठीक है। तो अपनी assumption क्या हो जाती है, ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गए अपने assumption, और पोस्टुलेट 1 क्या हो गई, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, इससे अपनी assumption क्या हो गई, रॉन्ग हो गई, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो अपन ने इस चैप्टर की थ्योरी पूरी कंप्लीट कर ली है। अब अपन क्या करेंगे, एक्सरसाइज शुरू करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशन शुरू करते हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, which of the following statement are true and which are false, give reason for your answer। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इसमें कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है, ये आपको बतानी है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, only one line can pass through a single point, ये क्या है, फॉल्स है, फॉल्स है, ये क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है, ये क्या कह रहा है कि एक पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन निकल सकती है, ये तो गलत है ना, एक पॉइंट से तो कितनी भी लाइनें निकल सकती है, आप चाहो उतनी लाइनें निकाल सकते हो एक पॉइंट से, तो ठीक है। तो ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। सेकंड बार क्या कह रहा है, देयर आर अ इनफिनिट नंबर ऑफ लाइंस व्हिच पास थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि दो पॉइंट के बीच में कितनी भी इनडिफिनिट नंबर ऑफ लाइंस निकल सकती है, ये तो गलत है ना, दो पॉइंट के बीच में तो क्या होता है, सिर्फ एक ही लाइन निकलती है, और ये क्या कह रहा है, इनफिनिट नंबर ऑफ लाइंस निकल सकती है, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई, रॉन्ग हो गई। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रही है, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडेफिनेटली ऑन बोथ द साइड, ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। A terminated line can be produced indefinitely on both sides, ट्रू हो जाएगा। दो पॉइंट के बीच में जो लाइन बनी हुई है उसे आप दोनों साइड कितनी भी बढ़ा सकते हो, ये पहले पढ़ा था पोस्टुलेट्स एग्जाम्स में पढ़ा था, ये भी आ जाएगा, ट्रू हो जाएगा। If two circles are equal then their radii are equal, ये क्या कह रहा है, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ये ट्रू क्यों हो जाएगा, इसलिए क्या कह रहा है कि एक पॉइंट से किसी रेडियस पे आपने एक सर्किल बनाया और सेम रेडियस का आपने एक और सर्किल बनाया, ठीक है। तो ये दोनों सर्किल्स क्या है, इक्वल है, इक्वली होंगे, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। इन फिगर AB, if AB equals to PQ, AB equals to PQ and
PQ equals to XY, PQ equals to XY, then AB equals to XY, yes AB equals to XY हो जाएगा। अगर ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये और ये भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब अपन सेकंड क्वेश्चन करते हैं। तो देखो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिव अ डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, इसमें अलग अलग टर्म्स दी हुई है, जैसे पैरेलल लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस और ऐसे अलग अलग टर्म्स दी हुई है। आर देयर अदर टर्म्स दैट नीड टू बी डिफाइंड फर्स्ट, ठीक है, उसके डेफिनेशन के अंदर कौन कौन सी अलग टर्म है जिनको अगर अपन वो टर्म बता रहे हैं उससे पहले अपन को वो टर्म समझानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे अपन कहते हैं कि ये पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस क्या होती है, दो पैरेलल लाइन जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, ये अपन उस समय में बता रहे हैं जब लोगों को इंटरसेक्ट का मतलब नहीं पता कि मीनिंग ऑफ इंटरसेक्ट क्या होता है, ठीक है, या लाइंस क्या होती है। ठीक है, ये अपन किस वक्त बता रहे हैं लोगों को, जब लोगों को ये भी नहीं पता कि इंटरसेक्ट क्या होता है, पॉइंट क्या होता है, लाइंस क्या होता है। तब अगर अपन उसको इस चीज की डेफिनेशन बता रहे हैं पैरेलल लाइंस की, तो अपन को पहले उन्हें समझाना पड़ेगा कि लाइंस क्या होता है, इंटरसेक्ट्स क्या होता है, पॉइंट्स क्या होता है। ठीक है, एंड हाउ माइट यू डिफाइन देम, ठीक है, और आप उसे डिफाइन कैसे करोगे। ठीक है, तो पहला इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या होती है, पैरेलल लाइंस आर लाइंस which do not intersect at any point। ठीक है, पैरेलल लाइंस क्या होती है, जो कभी इंटरसेक्ट नहीं होती किसी भी पॉइंट पे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, बिफोर डिफाइनिंग पैरेलल लाइंस, आप पैरेलल लाइंस समझाने से पहले वी नीड टू, हमें क्या जरूरत है, टू डिफाइन लाइंस पॉइंट एंड इंटरसेक्ट। उस पैरेलल लाइन समझाने से पहले अपन को लाइन पॉइंट और इंटरसेक्ट समझाने की क्या है, जरूरत है। ठीक है, तो लाइन क्या होती है, अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ। ठीक है, लाइन क्या होती है, लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ होती है। ठीक है, अ पॉइंट इज दैट which has no part, पॉइंट क्या होता है, जिसका कोई पार्ट नहीं होता। ठीक है, इंटरसेक्ट मींस अ कॉमन पॉइंट, इंटरसेक्ट मतलब क्या होता है, कॉमन पॉइंट होता है जिससे कोई कितनी भी लाइंस क्या कर सकती है, निकल सकती है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो देखो इसका सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, परपेंडिकुलर लाइंस आर लाइंस दैट इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती है, जो इंटरसेक्ट कितने डिग्री पर करती है, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, बिफोर डिफाइनिंग परपेंडिकुलर लाइंस वी नीड टू डिफाइन, परपेंडिकुलर लाइंस को डिफाइन करने से पहले हमको किसको डिफाइन करना पड़ेगा, इंटरसेक्ट को और 90 डिग्री को। ठीक है, और किसको करना पड़ेगा, लाइन को करना पड़ेगा। ठीक है, अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, लाइन क्या है, ब्रेथलेस लेंथ है, और इंटरसेक्ट क्या है, इंटरसेक्ट मींस कॉमन पॉइंट। ठीक है, और 90 डिग्री मींस क्या होता है, जो क्या बनाता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है, जो क्या बनाता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है या राइट एंगल बनाता है। ठीक है, अब अपन इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखो इसका थर्ड पार्ट है लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट देखो तीन चीजें होती है, तीन चीजें होती है, एक होती है लाइन। ठीक है, एक होती है लाइन जिसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है और कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होती है। ठीक है, एक होती है रे, एक क्या होती है, रे होती है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है पर एंडिंग पॉइंट नहीं है। ठीक है, तीसरी चीज आती है लाइन सेगमेंट, तीसरी चीज क्या आती है, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या कह रही है, अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन हैविंग अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, हैविंग अ स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। ठीक है, अब इसमें देखो क्या क्या चीजें जो अपन को डिफाइन करनी पड़ेगी, क्या क्या आया, एक तो लाइन आई। ठीक है, इसे अपन को डिफाइन करना पड़ेगा, और एक क्या आया, पॉइंट आया, इसे भी अपन को डिफाइन करना पड़ेगा। बिफोर डिफाइनिंग अ लाइन सेगमेंट वी नीड टू डिफाइन अ लाइन एंड पॉइंट। ठीक है, तो लाइन क्या कह रही है, अ लाइन इज अ ब्रेथलेस लेंथ, लाइन क्या है, ब्रेथलेस लेंथ है, और अ पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। ठीक है, अब अपन इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। तो देखो इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, ये फोर्थ पार्ट क्या है, रेडियस ऑफ अ सर्कल। द रेडियस ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन सेगमेंट। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होती है, लाइन सेगमेंट होती है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर का सर्कल के सेंटर से लेके सर्कल के किसी भी पॉइंट तक। ठीक है, बिफोर डिफाइनिंग द रेडियस वी नीड टू डिफाइन सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल एंड पॉइंट। रेडियस डिफाइन करने से पहले अपन को क्या डिफाइन करना पड़ेगा, सर्कल डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या करना पड़ेगा, सेंटर डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, और पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा, पॉइंट क्या है, पॉइंट ये पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर सर्कल क्या होता है, अ सर्कल इज अ शेप
consisting of all point in a plane that are at a fixed distance from a given point called the circle। देखो सर्कल क्या होता है, जैसे आपने एक पॉइंट लिया, ठीक है, आपने क्या लिया, एक फिक्स पॉइंट लिया, ठीक है, इस पॉइंट से आप कुछ डिस्टेंस पर गए और पॉइंट लगा दिया, फिर आप इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर गए, फिर पॉइंट लगा दिया, फिर आप इस पॉइंट से सेम डिफरेंस पर गए, फिर पॉइंट लगा दिया, फिर इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर गए, फिर पॉइंट लगा दिया, फिर इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर गए, फिर पॉइंट लगा दिया, फिर इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर गए, फिर पॉइंट लगा दिया, फिर इस पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर गए, फिर पॉइंट लगा दिया, फिर क्या करा, फिर पॉइंट लगा दिया, फिर से पॉइंट लगा दिया, और फिर आप जब इन सब को कंबाइन कर दोगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। ठीक है, सर्कल क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे पॉइंट्स को बना देना और फिर उन सब को क्या कर देना, कंबाइन कर देने का होगा पॉइंट होगा। अ सर्कल इज अ शेप कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन, सारे पॉइंट्स को एक प्लेन में लाके दैट आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस, जो फिक्स्ड डिस्टेंस को फ्रॉम अ गिवन पॉइंट कॉल्ड द सर्कल। ठीक है, फिर क्या है, सेंटर इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर डिस्टेंस टू सर्कल इज फिक्स्ड। सेंटर क्या है, सेंटर ये है, ठीक है, और ये पॉइंट सेंटर, ये पॉइंट, ये वो पॉइंट है जहां से सर्कल के दूसरे पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, फिर क्या एक और क्या बताना है, पॉइंट बताना है, जो अपन ने बहुत बार पढ़ लिया, पॉइंट इज दैट व्हिच हैज नो पार्ट। ठीक है, अब इसका अपन फिफ्थ और लास्ट पार्ट देखते हैं। तो देखो अब अपन इसका करते हैं लास्ट पार्ट, जो कि फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ पार्ट क्या है इसका, स्क्वायर। स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल विद 4 इक्वल साइड्स एंड ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री। स्क्वायर क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है। स्क्वायर क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है। क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक बॉक्स जिसकी चारों साइड क्या हो, इक्वल हो, जिसकी चारों साइड क्या हो, इक्वल हो, और सारे एंगल कितने एंगल हो, 90 डिग्री पे हो सारे एंगल। ठीक है, बिफोर डिफाइनिंग अ स्क्वायर वी नीड टू डिफाइन अ क्वाड्रिलेटरल एट 90 डिग्री। स्क्वायर को डिफाइन करने से पहले अपन को किसको डिफाइन करना, क्वाड्रिलेटरल को डिफाइन करना पड़ेगा और 90 डिग्री को डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, अ क्वाड्रिलेटरल इज अ क्लोज्ड फिगर हैविंग 4 साइड। एक क्लोज्ड फिगर होता है जिसकी 4 साइड होती है और चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और कितने एंगल पे होती है, 90 डिग्री के एंगल पे होती है। 90 डिग्री मींस अ राइट एंगल। 90 डिग्री का मतलब क्या होता है, राइट एंगल होता है। ठीक है, अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब अपन करेंगे थर्ड क्वेश्चन। तो देखो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, कंसीडर टू पोस्टुलेट्स गिवन बिलो। पोस्टुलेट्स दे रखे हैं, पोस्टुलेट कोई से भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपको यूक्लिड्स के ही पोस्टुलेट दे रखे हो। ठीक है, गिवन एनी दो पोस्टुलेट्स दे रखे हैं, ये अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन नीचे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पूरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, डज दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। क्या ये पोस्टुलेट्स है वो कोई अनडिफाइंड टर्म कंटेन कर रहे हैं क्या। ठीक है, और क्या कह रहा है, आर दीस पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब क्या हो गया, क्या ये पोस्टुलेट सही है, ये आपस में दोनों पोस्टुलेट एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। क्या ये यूक्लिड्स के पोस्टुलेट्स को भी फॉलो कर रहे हैं क्या, एक्सप्लेन। ठीक है, अब अपन पढ़ लेते हैं पोस्टुलेट क्या है। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या कह रहा है, गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट A and B, there are exist a third point C which is in between A and B। क्या कह रहा है, दो पॉइंट है A और B। ठीक है, दो पॉइंट है A और B, इनके बीच में एक पॉइंट बन रहा है C। इनके बीच में एक पॉइंट बन रहा है C। क्या ये पॉइंट C बन सकता है, हाँ बन सकता है, क्योंकि लाइन किससे मिलकर बनी हुई होती है, पॉइंट C को मिलकर बनी हुई होती है। बहुत सारे पॉइंट होते हैं, लाइन किससे मिलकर बनी हुई होती है, पॉइंट C मिलकर बनी हुई होती है। ठीक है, तो इनमें से बीच में एक पॉइंट क्या हो सकता है, C भी तो हो सकता है। ठीक है, ये क्या है, सही है। ठीक है, सेकंड पोस्टुलेट क्या है, देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन। इसके कहने का मतलब है कि एट लीस्ट कम से कम 3 पॉइंट अगर अपन को लगेंगे जो एक सीधी लाइन ना बने। देखो जैसे 2 पॉइंट अगर होंगे तो वो कैसे भी बना लो, सीधी लाइन बनेगी। ठीक है, 2 पॉइंट्स होंगे तो लाइन बनेगी, चाहे ऐसे बना लो, चाहे ऐसे बना लो, चाहे ऐसे बना लो, लाइन तो बनेगी। ठीक है, कम से कम अगर अपन के पास 3 पॉइंट होंगे तो फिर ये सीधी लाइन नहीं बनेगी। क्या ये सीधी लाइन बनी है, नहीं बननी। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, डज दिस पोस्टुलेट कंटेन एनी अनडिफाइंड टर्म। क्या ये अनडिफाइंड टर्म कंटेन कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। कौन कौन सी है, एक तो पॉइंट हो गया और एक लाइन हो गया। इन दोनों के अपन को क्या लिखनी है, डेफिनेशन लिख देनी है, आपको बता रखी है। और फिर आगे क्या कह रहा है, आर दिस पोस्टुलेट कंसिस्टेंट।
क्या ये कंसिडर दोनों सेम तो नहीं है, दोनों सेम तो है, एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट ये नहीं कर रहे, ठीक है। डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, हां पोस्टुलेट से फॉलो कर रहा है ना, ये कर रहा है फॉलो, वो भी कर रहा है फॉलो, ठीक है। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अब अपन करेंगे फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन टू पॉइंट्स ए एंड बी, ठीक है, दो पॉइंट्स हैं ए एंड बी, इसके बीच में कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है, सी पॉइंट लाई कर रहा है, ठीक है। सच दैट AC इक्वल्स टू BC, AC इक्वल्स टू BC, मतलब ये जो है AC जो है वो BC के क्या है, इक्वल है, ठीक है। देन प्रूव दैट AC इक्वल्स टू हाफ AB, AC किसके इक्वल है, हाफ AB के इक्वल है, AC किसके इक्वल है, हाफ AB के इक्वल है, ठीक है। फिर क्या कर रहा है, एक्सप्लेन बाय ड्राइंग द फिगर, फिगर अपन ने बना दिया, ठीक है। अब अपन इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो अपन को गिवन क्या है, अपन को गिवन क्या है, गिवन है अपने पास AC इक्वल्स टू BC, ये AC इक्वल्स टू BC, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, एडिंग AC बोथ साइड, क्या कर देंगे, एडिंग AC बोथ साइड, एडिंग AC बोथ साइड कर देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे अपन, फिर अपन लिख देंगे वी नो फ्रॉम axiom number 2, we know from axiom number 2 if equals are added both sides, then the result will be also same, ये पूरी लाइन लिख देना आप यहाँ पे, ठीक है। फिर अपन ऐड कर देंगे AC को बोथ साइड, AC प्लस AC इक्वल्स टू BC प्लस AC, अब AC क्या हो गया, 2AC हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू BC प्लस AC क्या हो गया, BC प्लस AC क्या हो गया, AB हो गया, BC प्लस AC क्या हो गया, AB हो गया, ठीक है। अब ये 2 इधर मल्टीप्लाई में इक्वल्स की इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, AC इक्वल्स टू हाफ AB हो जाएगा, AC इक्वल्स टू हाफ AB हो जाएगा। ये कर दिया अपन ने प्रूव, ये हो गया हेंस प्रूव, ठीक है। आ गया समझ, कितना आसान क्वेश्चन था। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, उसको आप क्वेश्चन नंबर 4 के क्या समझ लो, सेकंड पार्ट समझ लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, इन क्वेश्चन 4 में पॉइंट C इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। पॉइंट C जो था वो लाइन सेगमेंट AB का क्या था, मिड पॉइंट था। लाइन सेगमेंट AB का क्या था, पॉइंट C क्या था, मिड पॉइंट था, ठीक है। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। क्या कह रहा है ये, प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन पॉइंट, एक लाइन सेगमेंट में सिर्फ एक ही क्या होता है, मिड पॉइंट होता है। अब होता तो एक ही है, तो अब इसे करें कैसे, देखो जब भी याद है ना कि इसे प्रूव करो कि ये एक ही है, ये एक ही होता है, ये ऐसे ही होता है, इसको अगर प्रूव करना है तो अपन कैसे करेंगे, हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। किससे करेंगे, कॉन्ट्राडिक्शन से करेंगे, ठीक है। फिर अब इसको अपन करेंगे कैसे, वी विल प्रूव दिस बाय कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। लेट्स कंसीडर अ लाइन सेगमेंट AB, ठीक है। अपन एक लाइन सेगमेंट कंसीडर करते हैं AB, ठीक है। क्या कंसीडर कर रहे हैं अपन, एक लाइन सेगमेंट कंसीडर कर रहे हैं AB, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं, सपोज पॉइंट C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, जो पॉइंट C है वो क्या है, मिड पॉइंट है AB का, ठीक है। दिस मींस AC इक्वल्स टू हाफ AB, इसका मतलब क्या हो गया, AC किसके इक्वल हो गया, हाफ AB के इक्वल हो गया, ठीक है। किसके इक्वल हो गया, हाफ AB के इक्वल हो गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, also suppose there is another point B which is also a midpoint of AB, ठीक है। फिर से अपन को क्या करनी है, A को बनानी है, लाइन सेगमेंट बनानी है AB, ठीक है, जिसका सेंटर पॉइंट क्या है, D है, जिसका सेंटर पॉइंट क्या है, D है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, पॉइंट D which is also a midpoint of AB, ठीक है। दिस मींस AD इक्वल्स टू हाफ AB, इसका मतलब क्या हो गया, AD किसके इक्वल हो गया, हाफ AB के इक्वल हो गया, AD किसके इक्वल हो गया, हाफ AB के इक्वल हो गया, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, बाय अबव 2 पॉइंट्स वी कैन से दैट AD इक्वल्स टू AC। इन दो पॉइंट्स के हिसाब से अपन कह सकते हैं कि AB है जो AC के इक्वल है, क्यों है, बिकॉज थिंग्स which are equal to same things are equal in itself,
दो थिंग्स जो अगर सेम चीज के इक्वल है तो वो क्या होगी, इक्वल होगी। इसका मतलब क्या होगा, AD इक्वल्स टू क्या होगा, AC होगा। AD इक्वल्स टू क्या होगा, AC होगा। ठीक है, सिंस AC इक्वल्स टू AD इट इंप्लाइज C एंड D आर सेम पॉइंट। ठीक है, अगर AC इक्वल्स टू AD है, AD इक्वल्स टू AC या फिर AC इक्वल्स टू AD है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, C और D क्या है, सेम पॉइंट है। अपन ने सिर्फ उसको अलग अलग नाम दे दिए, बाकी पॉइंट क्या है, सेम है। ठीक है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर assumption, इसने अपने assumption को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। therefore every line segment has one and only one mid point। ठीक है, आगे समझ। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अपन क्वेश्चन नंबर 5 से सीधा जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो अपन ने एग्जांपल्स में कर लिया था, वो सेम टू सेम क्वेश्चन है, प्रिंट हुआ है, तो आप वो देख लेना, इजी क्वेश्चन है, हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, why is axiom 5 in the list of Euclid's axiom considered a universal truth। जो axiom 5 है यूक्लिड्स के axiom में, वो यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों कंसीडर करा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम नंबर 5 क्या था अपना, एग्जाम नंबर 5 क्या था, एग्जाम नंबर 5 था अपना the whole is a greater than part। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 5 है, एग्जाम नंबर 5 है, वो क्या था अपने पास, the whole is greater than a part। ठीक है, अब ये कह रहे हैं जो एग्जाम 5 था वो यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों था, दिस एग्जाम इज नॉन एज अ यूनिवर्सल ट्रूथ बिकॉज इट होल्ड्स ट्रू इन एनी फील्ड, इट होल्ड्स अ ट्रू इन एनी फील्ड एंड नॉट जस्ट इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मतलब जो एग्जाम नंबर 5 है वो हर फील्ड में ट्रू होगा, सिर्फ मैथमेटिक्स में ट्रू नहीं होगा, इसलिए वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। जैसे मैंने ग्लोब का एग्जांपल लिया था कि जैसे पूरा ग्लोब है, ग्लोब में भारत क्या है, पार्ट है, तो भारत छोटा है और ग्लोब बड़ा है ना, वैसे ही जैसे पिज्जा पूरा है और पिज्जा का एक पार्ट है, तो वो पार्ट छोटा होगा और पिज्जा पूरा क्या होगा, बड़ा होगा। तो जो एग्जाम नंबर 5 है वो सिर्फ मैथमेटिक्स में नहीं, एनी फील्ड में, किसी भी फील्ड में वो क्या होगा, ट्रू होगा, इसलिए वो क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, इसी के साथ अपना चैप्टर 5 कंप्लीट होता है, जिसका नाम था इंट्रोडक्शन ऑफ यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आपकी नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, इसमें हमने आपकी पूरी एनसीईआरटी क्लियर करा दी, सारे एग्जाम्स करा दिए, पोस्टुलेट्स करा दी, डेफिनेशंस करा दी, सारी एक्सरसाइज करा दी आपको। ठीक है, एक एक्सरसाइज की वजह से वो भी कंप्लीट करा दी आपको। अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, राधे राधे।